नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि CSS का यूज करके टेक्स्ट के ऊपर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेरिएंट्स, इन सब चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक HTML टैग है, उसके अंदर एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमने कई सारे पैराग्राफ टैग्स को क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कुछ कुछ टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है और हर एक टेक्स्ट पे हमने अलग अलग टाइप का CSS इंप्लीमेंट किया है। तो एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे और साइड बाय साइड उसका आउटपुट कैसे दिखता है वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाला नंबर 1। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और पैराग्राफ टैग में यहाँ पे CSS लिखा हुआ है। CSS में क्या है देखिए, स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट फैमिली। ओके, अगर आपको इस नॉर्मल टेक्स्ट का फॉन्ट अगर चेंज करना तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉन्ट डैश फैमिली इस प्रॉपर्टी को लिखना है और फिर किस फॉन्ट को आप यूज करना चाहते हैं उसका नाम इस प्रकार से मेंशन करना है। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन कॉमा सेरिफ, इस फॉन्ट को मैं यूज कर रहा हूँ। तो देखिए उसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, नंबर 1 देखिए, वो फॉन्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है। सिमिलरली नीचे हमने एक दूसरा फॉन्ट यूज किया है। दूसरे पैराग्राफ टैग में देखिए, फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ, तो वो फॉन्ट आपको इस तरह से दिखता है। ओके, दोनों टेक्स्ट में आप थोड़ा डिफरेंस देख पा रहे होंगे क्योंकि वो अलग अलग फॉन्ट्स में। थर्ड क्या है, फॉन्ट फैमिली ही यूज कर रहे हैं, एरियल है, हेल्वेटिका करके कुछ है, आई डोंट नो वो क्या है, और एंड में सैंस सेरिफ ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ये सब अलग अलग फॉन्ट फैमिलीज के नाम होते हैं, उनका एक्चुअली मतलब क्या है मुझे नहीं पता। आप अलग अलग फॉन्ट फैमिलीज को गूगल कर सकते हैं और उसमें से जो भी फॉन्ट फैमिली आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पहले 3 पैराग्राफ टैग्स में तो हमने फॉन्ट फैमिली को यूज किया। अब यहाँ हम लोग फॉन्ट स्टाइल को यूज कर रहे हैं। नंबर 4 में देखिए, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को हमने यूज किया और यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है नॉर्मल। तो नॉर्मल मतलब कैसा दिखता है, नंबर 4 को देखिए ऐसे। ओके, नॉर्मल टेक्स्ट आपको ऐसे दिखेगा। और नंबर 5 में हमने क्या किया है, सॉरी नंबर 5 में हमने किया है फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो ये वाला टेक्स्ट है वो इटैलिक मतलब थोड़ा स्लैंट दिखाई देगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा तिरछा हो गया स्लैंट। इसको देखिए और इसको देखिए, नॉर्मल वाले को देखिए और इटैलिक वाले को देखिए। इटैलिक वाला थोड़ा सा तिरछा है। फिर नंबर 6 में हमने क्या किया है, फॉन्ट वेट का यूज किया है। फॉन्ट वेट हमने नॉर्मल रखा है, तो ये 6 वाला हमें नॉर्मल वेट में दिखाई दे रहा है। जैसे 4 वाला दिखाई दे रहा था वैसे ही ये दिखाई दे रहा है। उसके नीचे 7th वाले में हमने क्या किया है, हमने फॉन्ट वेट यहाँ पे रखा हुआ है बोल्ड। तो ये 7th वाला टेक्स्ट हमें बोल्ड दिखाई देगा। देखिए कैसा मोटा दिख रहा है। ठीक है, बड़े बड़े लेटर्स दिख रहे हैं, बोल्ड दिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर 7। नंबर 8 में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉन्ट वेरिएंट इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल लिखा हुआ है उसे, तो नंबर 8 हमें नॉर्मली दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे फॉन्ट वेरिएंट हमने नॉर्मल लिखा हुआ है तो ये नॉर्मल दिख रहा है। 9 नंबर में क्या है, फॉन्ट वेरिएंट ही है प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू हमने स्मॉल कैप्स रखी है, तो नंबर 9 कुछ अलग दिखेगा। देखिए नंबर 9 में जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है नंबर 8 के कंपैरिजन में। नंबर 8 में हमने नॉर्मल वेरिएंट रखा था, नंबर 9 में हमने स्मॉल वेरिएंट रखा है। तो ये लेटेस्ट हैं वो इनके मुकाबले थोड़े से छोटे छोटे दिखाई देंगे आपको, हाँ, क्योंकि हमने स्मॉल वेरिएंट का यूज किया हुआ है। नंबर 10 में क्या लिखा है, यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो फॉन्ट साइज इंप्लीमेंट करने का एक प्रकार है कि आप फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लिखिए और फिर पिक्सल्स में फॉन्ट की साइज को मेंशन कीजिए। तो नंबर 10 को देखते हैं कहाँ पे है। देखिए अगर आप 20 पिक्सल रखेंगे साइज तो ऐसे आपको दिखाई देगी। ठीक है, कम करेंगे, जैसे मैं 20 को अगर 10 कर दूँ तो वो टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। देखिए नंबर 10 वाले को देखिए, नंबर 10 वाला देखिए छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज को इंप्लीमेंट किया पिक्सल्स का यूज करके। सिमिलरली नंबर 11 में हम फॉन्ट साइज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं 2.5 EM। ओके, पिक्सल्स के अलावा आप एंड में EM भी लिख सकते हैं। तो EM लिखने से क्या होगा, नंबर 11 को देखते हैं। देखिए कितना बड़ा टेक्स्ट आ गया। ओके, मतलब EM की वैल्यू आप छोटी भी लिखेंगे तो भी बड़ा सा टेक्स्ट आपको दिखेगा। अगर इसकी वैल्यू मैं 1 कर दूं तो शायद छोटा हो जाएगा। 1 EM करते हैं। ओके, देखिए अब थोड़ा नॉर्मल हो गया, छोटा हो गया। ओके, तो EM का यूज करके भी आप फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं। और एक प्रकार है फॉन्ट साइज को इंप्लीमेंट करने का, वो है VW। ओके, कोई नंबर लिखना है और आगे VW लिखना है, तो उससे क्या होगा देखते हैं। नंबर 12 देखना है आप। देखिए नंबर 12 कितना बड़ा फॉन्ट दिख रहा है, फॉन्ट साइज बहुत ही बड़ी दिख रही है। इसको अगर मैं कम कर दूं, 5 कर दूं, तो थोड़ी साइज उसकी छोटी हो जाएगी नंबर 12 की। देखिए छोटा हो गया।
ठीक है। तो VW इसका यूज करके भी आप फॉन्ट साइज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड में फिर से हम लोग फॉन्ट फैमिली को यूज कर रहे हैं। इस बार हमने सोफिया सैंस सेरिफ इस फॉन्ट फैमिली को यूज किया है नंबर 13 में। ठीक है, यहाँ पे गलती से क्लोज हो गया पैराग्राफ टैग। ओके, नंबर 13 देखते हैं क्या है। तो नंबर 13 है ये वाला, देखिए जो भी हमने वो फॉन्ट फैमिली यूज की थी उसके हिसाब से वो फॉन्ट यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 14 में हमने एक नई फैमिली यूज किया, फॉन्ट फैमिली ऑडियो वाइड करके कुछ है, ऑडियो वाइड कॉमा सैंस सेरिफ। ओके, नंबर 14, तो वो आपको ऐसे दिखाई देगी। आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सी फॉन्ट फैमिली कैसे दिखती है, आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। तो जो भी फॉन्ट आपको पसंद है आप उसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट साइज, इन सबको कैसे इंप्लीमेंट करना है CSS का यूज करके ये आज सीख लिया। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।